सामरी जी, आपने इस गरीब खाने के गार में आने की तकलीफ क्यों की? मुझे हुक्म करते, मैं हाथों के बल चल के आ जाता जी। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये डमडमोले कौन है? नहीं सामरी जी, ये डोले डोले डमडम नहीं है जी, ये खड़कन्ने हैं, खड़कन्ने। वो आपने कहा था ना कि दुनिया के इंसानों को गायब करके मेरे पास पहुंचा दो। हाँ, हमने कहा था। तो मैं हुक्म की तमील कर रहा हूँ सामरी जी। मैंने इनको इसीलिए वापस में लेके आऊं कि ये इंसानों को खिलौने बना के आपके पास पहुंचा दे। लेकिन इससे पहले हमारा एक तुमने दूसरा काम करना होगा, और वो काम ये है कि नस्तूर जिन शाह जिन्नात का तिलिस्मी खंजर लेकर सांपों के गार में छुपाकर कहीं चला गया है, वो खंजर फौरन लेकर आओ। तो सामरी जी, मैं बिलबतौड़े को साथ ले जाऊं? हाँ, उसे भी ले जाओ। लेकिन सामरी जी, वो सांप जो है बड़े जहरीले हैं, मेरा लिहाज नहीं करेंगे वो। हमारा हुक्म अटल होता है। जी मैं हुक्म की तमील करूंगा सामरी जी, अभी जाऊंगा जी। अयो अयो अयो। अच्छा जी, मैं तमील करूंगा सामरी जी, तमील करूंगा। चलेंगे सामरी जी। आका, गोंगलू तो आपके हुक्म पर गधों की हजामत करने गया है। बहुत नालायक किस्म का बच्चा है। उसको मैंने कहा था कि सबसे पहले वो मेरी हजामत करे, फिर गधों की हजामत करे, लेकिन कोई बात नहीं, गधों की हजामत करने गया है तो एक ही बात है, डमडमोले। जी मेरे आका। हमने अभी एक बहुत खतरनाक किस्म का ख्वाब देखा है। हमने देखा है कि जमीन पर कोई खलाई मखलूक कब्जा करना चाहती है। जी आका। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। जमीन पर कब्जा सिर्फ हमारा होगा। जी मेरे आका, इस सिलसिले में मदद हामून जादूगर ही से हासिल की जा सकती है। लेकिन हामून जादूगर को तो हमने ठुड्डे मार कर निकाल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे माफ कर देंगे, वो खुश हो जाएगा। तुम फौरन गोंगलू के पीछे जाओ और उसे दरबार में कहो कि सामने जादूगर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अजय जो अयो अजय जो गाओ, अजय जो अयो अयो कीकली ककील दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे पायदा कुड़म। सामरी जी, सामरी जी, आपने इस गुनहगार हमून को फिर क्यों याद किया है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी झोली में क्या है? इस सामरी जी, ये एक ऊंट है, ये एक हाथी है। सामरी जी, ना ये ऊंट है ना ये हाथी है। ये क्या बकवास है? सामरी जी, ये दोनों ना आदमी हैं, आदमी। क्या मतलब है तुम्हारा? सामरी जी, खलाई मखलूक एक जमीन पर आ गई है। उसने जमीन को अपने कब्जे में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं जी। मैंने उससे पहले ही इंसानों को खिलौने बनाने का काम तेज कर दिया है। किसी को ऊंट, किसी को हाथी, किसी को ज़ेब्रा, किसी को ज़राफा, किसी को शुतुरमुर्ग, किसी को बनमाज, किसी को बंदर। बंदर! तुमने हमारा कब्जा जमीन पर करवाना है, खलाई मखलूक का कब्जा वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सामरी जी, ये खिलौने आप रख लें जी। नहीं, ये खिलौने तुम अपने पास रखो। तुम फौरन जमीन पर चले जाओ, वहां पे खलाई मखलूक का कब्जा नहीं होना चाहिए, हमारा कब्जा होना चाहिए। इस सिलसिले में तुम और बिलबतौड़ी मेरी मदद करोगे। ठीक है सामरी जी, पर उसके बाद फिर आप मुझे मेरी कुर्सी वापस कर देंगे ना? अपने दरबार में 300 किलोमीटर लंबी ये कुर्सी बनवाऊंगा और कुर्सी के ऊपर तुम्हें बिठा दूंगा ताकि चीलों से तुम्हारी गुफ्तगू आसानी से हो सके। और अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो नीचे से कुर्सी को मैं यूं करके खींच लूंगा। तुम ऊपर से गिरकर पाश पाश हो जाओगे, हवा में तहलील हो जाओगे, बल्कि मुकम्मल जलील खार हो जाओगे। नहीं साबरी जी, मैं जमीन को फतह करने में आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा और मैं आज ही से इंसानों को खिलौने बनाने का काम शुरू कर देता हूँ जी। शाबाश,
शाबाश। अयो अयो अयो। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे करीब, इतने करीब हमारे साथ इस पलंग पर बैठ जाओ, ये कैसे मुमकिन है? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अयो अयो किकली ककील दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे पायदा कुड़म। खलाई मखलूक का कब्जा जमीन पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा।